राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आज हम देखेंगे, जैसा कि बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार, सौदागर, गिरफ्तार और तरकस किस भाषा के शब्द हैं? तो ये फारसी भाषा के शब्द हैं। सरकार, सौदागर, गिरफ्तार और तरकस। इसके बाद है अंग्रेज, कारतूस, कूपन, रिपोर्टाज, ये किस भाषा के शब्द हैं? ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। पिस्तौल, कमीज, बाल्टी, परात, ये किस भाषा के शब्द हैं? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पिस्तौल, कमीज, बाल्टी, परात। कटहल, कटहल का तत्सम क्या होगा? कंठ फल होगा। कटहरा, कटहरा का तत्सम क्या होगा? काष्ठ गृह होगा। अक्षौहिणी शुद्ध शब्द है, एकदम सही लिखा है मैंने अक्षौहिणी, ध्यान से देख लीजिए। चक्षु रोग, चक्षु रोग में चक्षु में बड़ा ऊ रहेगा, इसे भी ध्यान दीजिए। मुँह मांगा में समास, तो करण तत्पुरुष होगा, मुँह से मांगा। उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है, एकदम सही वाक्य है कि उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। केसी और महावीर किसके पर्यायवाची हैं? तो केसी और महावीर सिंह या शेर के पर्यायवाची हैं। पंचमुख किसका पर्याय है? सिंह का पर्याय है। जो दूसरे के स्थान पे अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न कहते हैं। तो जो दूसरे के स्थान पे अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न कहते हैं। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। आग पानी साथ रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य करना। आग और पानी कभी साथ रह सकती है भला? धूप में बाल सफ़ेद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अनुभव न होना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंध वाचक सर्वनाम। मंत्री, मंत्री शब्द में लिंग उभय लिंग है। मनगढ़ंत में लिंग उभय लिंग है। पानी शब्द का वचन सदा एक वचन में पानी रहता है। तिथि शब्द का बहुवचन तिथियाँ। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कारक आपादान है। धुंधला शब्द में विशेषण गुणवाचक विशेषण है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो हेतु मदभूत काल है। राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो राम आम खाता है, इसमें जो वाच्य है वो है कर्तृवाच्य। समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो समृद्ध स्वर हैं ई ऊ ऊ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? च छ ज झ। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 10 होते हैं। पशु पक्षियों के नाम में संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। सशंक का विलोम निशंक होगा और स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। सब और शव, इस शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? तो यदि तालव्य स और ब है तो इसका अर्थ हो जाएगा रात, और यदि तालव्य स और व है शव, इसका अर्थ हो जाएगा लाश। 36 नंबर में है मेहतर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेहतरानी। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये कैसा वाक्य है? तो इसलिए आ गया, संयुक्त वाक्य है। सुख का विशेषण सुखी होगा। समास का विशेषण सामासिक होगा। ठाकुर की भाववाचक संज्ञा होगी ठकुराई। बड़ा आकार का बोधक, जैसे हमारा मकान बड़ा है। बड़ा और बहुत में क्या अंतर है? तो बड़ा आकार का बोधक है और बहुत परिमाण का बोधक है। पूछेगा बड़ा और बहुत में अंतर, तो बड़ा आकार का बोध कराता है और बहुत परिमाण का। जैसे आज उसने बहुत खाया, तो कितना खाया? बहुत खाया। मित्र के अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? दोस्त होता है,
प्रिय होता है, सहयोगी होता है, सूर्य होता है। तो दोस्त और प्रिय और सहयोगी तो ठीक है, लेकिन सूर्य, सूर्य ही अलग है, इसी को ध्यान देना है थोड़ा। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है तट, मुहाना, तीर, कर। तो कर हाथ का है। किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा तट, मुहाना और तीर, कर नहीं होगा। फिर है मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं रोज पढ़ता हूँ। राम बहुत बहादुर है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है राम। गुरुवोदन में संधि नहीं, राम बहुत बहादुर है, इसमें विशेष से पूछा है, तो विशेष से राम है क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है। गुरुवोदन में संधि यड़ स्वर संधि। वर्णों के आधार पर संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। निरीक्षण का संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस इच्छड़। सुहावना, लिखाई व छलिया में प्रत्यय, तो सुहावना में आवना, लिखाई में आई और छलिया में इया प्रत्यय है। तो इस प्रकार हमने 5-6 मिनट में 50 व्याकरण के प्रश्न किया कंप्लीट, और क्लास तो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।